अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि MCF क्या होता है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर क्या होता है और इसको किस तरीके से प्लेस करते हैं। अच्छा, ये आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आपके पास दुकान पे एक बंदा चीज़ खरीदने आता है और वो चीज़ खरीद के चला जाता है। अब घर जाके देखता है, बॉक्स में थी, घर जाके उसने देखा, उसने कहा जी ये तो टूटी हुई है। फर्ज करें ग्लास था, वो कहते हैं जी मुझे टूटा हुआ ग्लास मिला है। वो आपकी शॉप पे वापस आता है और आपको कहते हैं जी चेंज कर दें या मेरे पैसे वापस कर दें। आप उसको चेंज करके दे देते हैं, रिप्लेस करके दे देते हैं, पुराने वाला रख लेते हैं, नया उसको दे देते हैं। लेकिन अमेज़ॉन या ऑनलाइन की दुनिया में हम क्या करेंगे, वो तो हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन ऑर्डर उसके पास पहुंचा, उसने कहा जी इसमें मसला है, ठीक नहीं है। पिलो था, उसने कहा जी फटा हुआ है, उसने कहा जी ऊपर दाग हैं। ग्लास था, उसने कहा जी टूटा हुआ है। कोई टॉय था, उसने कहा जी नहीं चल रहा। कोई बैटरी की प्रोडक्ट थी, मोबाइल फ़ोन था, उसने कहा जी ऑन ही नहीं हो रहा। तो कोई भी मसला आ गया, अब आपने उसको कहा कि जी आप मुझे ये ऑर्डर वापस भिजवा दें, मैं आपको इसके बदले नया भेज देता हूँ। अब इस पे कुछ जगहों पे आप क्या करते हैं कि नॉर्मली, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम देखते हैं जी 8, 10, $15 का ऑर्डर है, तो हम कहते हैं जी आप रख लें और हम आपको रिप्लेसमेंट भी भेज रहे हैं, आप हमें वापस ना भेजें। जिसकी प्राइस ही $10-15 है, उसकी कॉस्ट $3-4 होती है, बाकी FTA फीस होती है। अब हमारे पास वो वापस आएगी, वापसी के चार्जेस भी हम पे करें क्योंकि हमारी गलती है, सेलर की गलती है। अब वापस आके उतने की प्रोडक्ट नहीं होगी जितने उसके ऊपर पैसे लगा देंगे और आने के बाद वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। अब इस पे आप लोग एक ये भी बात सोच सकते हैं जी लोग इस तरह तो फिर अब्यूज़ कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं और लोग करते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में अब्यूज़ करते हैं। कितने लोग करते होंगे? 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब्यूजिव बायर हर जगह पे होता है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो कहेंगे जी ख़राब मिली है, टूटी हुई मिली है, आप कहेंगे प्रूफ भेजें, वो आपको प्रूफ ही बना के भेज देंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे रेटिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन की दुनिया है, वो हमारे बारे में कुछ भी ऑनलाइन आके हमारी शॉप पे लिख सकता है जिसे दूसरे लोग देखेंगे। लोग इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपको रिप्लेसमेंट भेजते हैं। ये आपके क्लाइंट को भी पता है। जो भी आपका क्लाइंट होगा, आप उससे जब शुरू में बात करेंगे, उसे बताएंगे कि जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभार होता है, तो आप उसे बताएंगे जी कभी कभी ऐसा होगा तो हमें रिप्लेसमेंट भेजनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप फिर क्या करेंगे, MCF ऑर्डर क्रिएट करेंगे और उस बंदे को, क्योंकि पहले तो उसने आपसे ख़रीदा था ना, सामान आपके पास नहीं पड़ा, सामान अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। पहले उसने ख़रीदा, अमेज़ॉन के पास ऑर्डर आया, अमेज़ॉन ने शिप कर दिया, लेकिन अब तो वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा। तो अब अमेज़ॉन को कैसे पता चलेगा जी आपने इसको भेजना है? चैट तो आपकी और उसकी आपस में हो रही है, ईमेल तो उसने आपको की है। तो फिर आप ये MCF का टैब यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाके उसका एड्रेस वगैरह लिख के, उसकी डिटेल लिख के अमेज़ॉन को बता देंगे जी ये वाली प्रोडक्ट इस बंदे को दोबारा भेज दें, तो अमेज़ॉन उसको दोबारा शिप कर देगा। पुरानी आपकी मर्जी है, अगर महंगी है तो वापस मंगवा लेंगे, बहुत सस्ती है आप कहते हैं जी फ़ायदा ही नहीं वापस मंगवाने का, तो आप कहेंगे वो भी आप रख लें, मैं आपको नई प्रोडक्ट भी भेज रहा हूँ। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब मैंने आपको टैब्स बताए थे, तो आपको याद है यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर्स का टैब आया था जहाँ पे क्रिएट MCF ऑर्डर लिखा हुआ था। अब हम इस पर डिटेल में जाएंगे। हम ऑर्डर्स के टैब पे आए, क्रिएट MCF ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये MCF ऑर्डर क्रिएट जहाँ पे होता है वो वाला टैब खुल चुका है। अच्छा, अब हमने जिसको ऑर्डर भेजना है, जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे और ऑर्डर पे जाके मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। MCF एक अलग टैब में खुला होगा और मैनेज ऑर्डर्स अलग टैब में खुले होंगे। अब ये हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हमें पहले आए हुए थे। अब हमें पता है हमारी जिससे भी बात हो रही है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, या हम उसे कहेंगे ऑर्डर, हम कहेंगे जी हमें आप अपना ऑर्डर नंबर दे दें। एक तो वैसे भी जब चैट हो रही होती है तो आपके पास जब उसकी डिटेल पे जाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन आप उसे चैट में बताएंगे जी प्लीज़ मुझे अपना ऑर्डर नंबर दे दें, वो आपको अपना ऑर्डर नंबर दे देता है। बल्कि हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा। हम लोग मैसेजेस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑल मैसेजेस पे क्लिक किया। अब ये हमारे पास जिससे भी बात हो रही है, ये देखें, ये इस बंदे से हमारी चैट हो रही है, तो ये साइड पे देखें इसका ऑर्डर ID आ रही है यहाँ पे। तो जो भी आपको मैसेज आया होगा, अगर हम नीचे वाले मैसेज पे चले जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी ऑर्डर ID ये यहाँ पे आ गई। ये देखें, ये ऑर्डर ID हमारे पास आ रही है, ये शो हो रहा है हमारे पास। अगर हम किसी और के पास चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ये जो बायर है इससे हमारी बात हो रही है, इसका ऑर्डर रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर ID आ गई है। ठीक है, आपने क्या किया,
ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी कर ली, कंट्रोल सी किया, हमने ऑर्डर आईडी कॉपी कर ली और हम ऑर्डर्स में चले गए, मैनेज ऑर्डर्स में चले गए। अब यहाँ पे जाके हमने कहा कि ऑर्डर आईडी के हिसाब से हमें सर्च कर दे। अच्छा, एक आपने यहाँ पे देख लें, हो सकता है जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा व्यू FBA ऑर्डर्स और FBM के ऑर्डर कोई नहीं आ रहे, तो आप FBA ऑर्डर पे गए या FBM ऑर्डर पे, जिसको भी आपने चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने कहा जी ऑर्डर आईडी के हिसाब से मुझे सर्च करके दे दे कि मैंने इस बंदे को भेजना है। मैंने लिख के ऑर्डर आईडी एंटर किया तो मेरे सामने उसकी डिटेल आ गई, ये उसका मेरे पास एड्रेस आ गया, ये बायर का नाम आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्रिएट MCF ऑर्डर में उसका कंट्री, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया। अब ABC कोई भी नाम है, स्ट्रीट एड्रेस मैंने उसका लिखा, कहाँ से लिखना है क्योंकि हमारे पास उसके ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास उसका एड्रेस आ रहा है। अब ये एड्रेस हो सकता है आपको ना शो हो रहा हो, इसको ब्लर किया गया हो क्योंकि ये किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके सामने यहाँ शिप टू के नीचे एड्रेस आ रहा होगा, वो एड्रेस उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। सिटी पूरा एड्रेस आ रहा होता है आपके पास, स्टेट, पोस्ट कोड, अगर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना भी लिखे तो इसके नीचे लिखा आ रहा है, ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब अमेज़ॉन को हमने बताना है कि जी कौन सा ऑर्डर भेजे। ऑर्डर नंबर तो हमने वहाँ से लेके ऑर्डर्स में देखा ना, लेकिन आइटम क्या है, अमेज़ॉन को हमने अब इसकी आइटम बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास, ये देखें, ये आइटम आ रही है यहाँ पे, ये जब आप मैनेज ऑर्डर्स में हमने जाके ऑर्डर आईडी लिखा तो पूरी डिटेल आ गई। हमने इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास वही पेज खुल गया जिसके ऊपर ये SN नंबर आ रहा होता है, ये लास्ट पे आ रहा है, ये SN नंबर उठा लिया यहाँ से, इसको हमने कॉपी किया और अपने वापस टैब पे आ गए और हमने यहाँ पर SN नंबर में इसको पेस्ट कर दिया। अब अमेज़ॉन को पता चल गया कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो आपने अपने बायर को दोबारा भिजवानी है। आपने ये लिखा ऑर्डर आईडी, अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ भी लिखना चाहें, कोई भी ऑर्डर आईडी तो लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी आपको जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि साथ जो पैकिंग स्लिप है उस पर थैंक यू लिखना है या उस पर सॉरी करना है आपने कि जी आपको ऑर्डर ख़राब मिला था, हम अपॉलोजी करते हैं, नेक्स्ट हम एहतियात करेंगे, हम अच्छी सर्विसेज देंगे, कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिख के आप ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी भेजनी है या फास्ट 1 दिन में मिल जाए या नॉर्मल 2-3 दिन में मिल जाए। ये जब आप पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देंगे उसका सारा, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा एक्सपेक्टेड कि स्टैंडर्ड 3 दिन में मिलेगी, एक्सपेडाइटेड 1 दिन में मिलेगी। जैसे ही आप उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर मजीद कुछ काम नहीं होता, बस आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, अमेज़ॉन को पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट थी, इस एड्रेस पे भिजवा दें, अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट आपके बायर को दोबारा भेज देगा। चलें जी, आप लोगों ने MCF सीख लिया, बड़ा ही आसान था। कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कोई ना कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, जेन्युइन केसेस भी होते हैं, सारे फ्रॉड केसेस नहीं होते, जेन्युइनली भी होता है। प्रोडक्ट है चाइना से बन के आई या सिंगापुर से बन के आई, कहीं से भी बन के आई, मसला हो सकता है उसके अंदर। और फिर आप ये सोच सकते हैं कि जी हम तो इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन एक एक प्रोडक्ट की नहीं होती, इंस्पेक्शन भी ऐसे होती है कि अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो रैंडमली इंस्पेक्शन टीम जाती है, 10 बॉक्सेस में है, वो कहते हैं जी इस बॉक्स में से 2 यूनिट निकाल दो, इसमें से 3 निकाल दो, इसमें से 1 निकाल दो। तो रैंडमली चेक करते हैं, एक एक यूनिट को इंस्पेक्शन टीम चेक नहीं करती। और ना इस तरह पॉसिबल होता है कि एक चीज़ कंप्लीट पैक होने के बाद आप एक एक चीज़ को खोल के करें तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। उसकी बजाय हमें ये बात फ़ायदे में रहती है कि अगर कोई 1 2 3 रिटर्न्स आ भी जाएँ, हम उनको रिप्लेसमेंट कर देंगे या हम उनको रिफंड कर देंगे, तो ये चीज़ फ़ायदे में है, बजाय इसके कि हम पूरा ऑर्डर कंटेनर तैयार करने के बाद उसको खोल के एक एक को फिर चेक करें, फिर रीपैक करवाएं, वो कॉस्ट हमारी बहुत ऊपर चली जाती है। तो जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी, आसान चीज़ है, आपको समझ में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग क्रिएशन हमारा एक अलग से टॉपिक है जो हम डिटेल में अगली वीडियोस में करेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे करते हैं।
लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। प्रैक्टिकली तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, अमेज़ॉन को छोड़ दें, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदना चाह रहे हैं, आप जाके उसका नाम लिखते हैं। आपको पिलो चाहिए, आप पिलो लिखते हैं, तो आपके सामने जो पिलोस आ जाते हैं उनमें से किसी पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो वो उसकी लिस्टिंग्स है। यानी उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, उसने जो उसका टाइटल दिया है, उसने उसके कोई बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, उसने उसके कोई डिस्क्रिप्शन दी है, उसकी कोई तफसील दी है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस। और जो हमारे सामने फाइनल जो लिस्टिंग शो हो रही है, फाइनल जो प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। तो आप अमेज़ॉन खोलें, किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे जाके क्लिक कर दें, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी तफसीलात हैं, तस्वीरों से लेके उसकी डिटेल तक, वो सारी लिस्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं। चलिए जी, आपके सामने स्क्रीन दोबारा खोल ली है। अब हम इस पे देखते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग क्या है। वर्बली मैंने आपको बताया क्या होता है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है। हमने यहाँ पे लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये मल्टीपल पिलोस खुल गए हैं। हम किसी एक लिस्टिंग पे चले गए, हमने इस लिस्टिंग पे क्लिक किया। अब हमारे पास इसको कहते हैं, यही हमारी लिस्टिंग है। यानी प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया तो लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, पिक्चर्स, ये हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं। इसको हम बोलते हैं टाइटल, ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है इसको हम टाइटल कहते हैं। और इसके नीचे ये अबाउट दिस आइटम, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट होते हैं की फीचर्स, यानी खसूसियात किसी प्रोडक्ट की। एक होती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल से लिखते हैं चीजें। और एक होता है कि आप कहते हैं जी इसकी समरी क्या है, तो ये हम 5 लाइनों में इसकी समरी दे देते हैं बेसिकली। तो क्या आ गया, पिक्चर्स आ गई लिस्टिंग में, लिस्टिंग में उसके बाद हमारे पास टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए, और एंड पे हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये है जी डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उसमें लिखा होता है तफसील, ये प्रोडक्ट किस मटेरियल से बनी है, इसको अगर ये धोने वाली प्रोडक्ट है तो क्या मशीन में धो सकते हैं, या हैंड वॉश करनी है आपने, या ड्राई क्लीन करवानी है। अगर कोई प्लास्टिक का मटेरियल है तो आपने इसको कितने डिग्री पे धूप में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल है, उसकी जो तफसील है, उसके अगर कोई फूड की या ऐसी प्रोडक्ट है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, वो सब हमारे पास यहाँ पे लिखा होता है। अच्छा, लिस्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल लिस्टिंग और एक होती है EBC या A+ लिस्टिंग। उसमें और नॉर्मल लिस्टिंग में फ़र्क सिर्फ डिस्क्रिप्शन का होता है। टाइटल दोनों में हमारे पास सेम होता है, बुलेट पॉइंट सेम होते हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी कुछ अलग होती है। वो क्या अलग होती है ये हम देखते हैं जाके। हम यहाँ पे चले जाते हैं जी किसी और वी पिलो पे। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हमारे पास कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये थोड़े थोड़े रिव्यूज़ वाले लोग आ रहे हैं, ये 31 रिव्यूज़ वाला है, ये 8 वाला है, ये 15 वाला है, ये 24 वाला, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके बहुत से रिव्यूज़ हों? तो हमें रीज़न समझ आ गई कि यहाँ पे लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान, ये हमारे पास सामने लिखा आ रहा है, ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ गया। तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल ज़्यादा शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये क्योंकि यूके का अमेज़ॉन खोला हुआ है, यूके में 1000 लोग वी पिलो बेचते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जब यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा होगा तो हो सकता है मेरे पास 100 शो हों, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी 900 क्यों नहीं शो होंगे मेरे पास? क्योंकि उन्होंने अपनी शिपिंग ऑफ की हुई है पाकिस्तान के लिए। ये जब आप लिस्टिंग क्रिएट करके प्रोडक्ट अपनी लाइव करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ यूके में शिप करेंगे, या वर्ल्ड वाइड करेंगे, या सिर्फ यूके और यूरोप में करेंगे, या सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होती है। तो 90-95% लोग जो दूसरे कंट्रीज होते हैं उनको ऑफ कर देते हैं। क्यों ऑफ करते हैं? कि अगर ये प्रोडक्ट किसी ने पाकिस्तान में ख़रीदी और उसको पसंद ना आई या कोई मसला हुआ, उसने कहा मैंने रिटर्न करनी है, अब वो रिटर्न करेगा उतने की प्रोडक्ट नहीं जितने रिटर्न के चार्जेस हैं, और रिटर्न चार्जेस सेलर को बियर करने पड़ते हैं अगर प्रोडक्ट में मसला है तो। इसलिए, और ऑर्डर्स आते भी बहुत कम है दूसरे मुल्कों से, क्योंकि हर मुल्क में चीज़ मिल जाती है ना। पाकिस्तान में रहने वाला बंदा क्यों खरीदेगा वी पिलो इंग्लैंड से, जब उसे पाकिस्तान में मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए नॉर्मली सेलर्स ने ऑफ ही किया होता है। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम जाके लिखते हैं यहाँ पे कोई भी यूके का पोस्ट कोड, एक पोस्ट कोड लिखा हमने यहाँ पे और अप्लाई कर दिया और इस पे कंटिन्यू कर दिया।
अब आएगा डिलीवर टू लीड्स, लिखा आ गया यूके का जी, यूके में लीड्स में डिलीवर होना है जी वीपीलो। अब मैं देखता हूँ मेरे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाती हैं जी। ये देखें जी 8511 रिव्यूज़ वाला भी आ गया। अब मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगी क्योंकि यूके में प्रोडक्ट शिप करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मैं इसमें से किसी एक प्रोडक्ट पे चला गया, उसी तरह ऊपर हमारे पास टाइटल, उसी तरह हमारे पास बुलेट पॉइंट्स, उसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ रही हैं। हम कहते हैं जी जाके हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसी तरह टाइटल आ जाएगा, बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, सबके चेंज होंगे। और ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखें बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है और पिक्चर्स भी साथ आ रही हैं। ये जी मेड इन यूके है, ये देखिए मशीन की पिक्चर बनी है कि मशीन वॉशेबल है, ये उसके पिलो की पिक्चर्स बना के उन्होंने उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो किसी भी बायर को जो अट्रैक्ट करता है वो ईबीसी कंटेंट करता है, A+ कंटेंट, या हम इसे कहते हैं ईबीसी कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। तो ये हमारे पास आ रहा होता है यहाँ पे, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं। ये हमारी लिस्टिंग है टोटल। और इसके बाद इसमें ये एक टैब आता है हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, कि ब्रांड का नाम क्या है आपका, कलर कौन सा है, पैकेज की डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, आइटम का वेट कितना है। ये इधर तो रिव्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है, BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसका अलग भी टॉपिक है। मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये अमेज़ॉन आपको रैंकिंग देते हैं आपके सेल वेलोसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास इसका BSR 1613 आ रहा है, तो हो सकता है कल रात को ये 1200 हो जाए। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये अगर 1200 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा और अच्छा, 1000 हो जाएगा और अच्छा। और नीचे 7 इन नेक पिलोज लिखा आ रहा है, यानी मेन कैटेगरी में इसका BSR 1600 है, सब कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में इसका BSR 7 है। और ये सब कैटेगरी में भी चेंज हो सकता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा आपकी सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम लोग रैंकिंग में सीखेंगे। तो ये हमारे पास जो डिटेल आ रही है और जो टाइटल आ रहा है, जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो पिक्चर्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारी लिस्टिंग है। अब इस पर आप कोई भी लिस्टिंग खोल के देखते रहें, किसी ने बुलेट पॉइंट की डिटेल ज़्यादा लिखी होगी, किसी ने कम लिखी होगी, किसी की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का टाइटल, यहाँ पे हमारे पास टाइटल कम है, 3 लाइनों का है, किसी का 2 लाइनों का हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को जो हम अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये लिस्टिंग्स है। मैंने आपको अभी डिटेल में करके दिखाया कि लिस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली बताया कि लिस्टिंग क्या है। अब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, लेकिन वो आपने याद रखने, जो मैंने आपको वीडियो में डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा था वो हटा के यूके का पोस्ट कोड। और अगर ये हमने अमेरिका का अमेज़ॉन खोला होता, यानी जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया ये amazon.co.uk है, अगर amazon.com होता, अमेरिका का अमेज़ॉन होता, तो वहाँ पे आप अमेरिका का कोई पोस्ट कोड डालते। अच्छा, पोस्ट कोड में कोई परेशानी की बात नहीं है, आप गूगल से कोई भी पोस्ट कोड उठा सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आप गूगल पे जाएं और लिखें कि एनी यूके पोस्ट कोड, वो आपको इतने सारे पोस्ट कोड दे देगा। आप जाएं, आप लिखें कि USA पोस्ट कोड्स, वो आपको मल्टीपल पोस्ट कोड्स दे देगा। कोई भी पोस्ट कोड उठा के डालेंगे तो आपके सामने ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके सामने शो होंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कौन सी चीज़ें हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए, तो उसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होती है अमेज़ॉन से, लिस्टिंग क्रिएट करने की अप्रूवल चाहिए हमें। अच्छा, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनमें से हर चीज़ का जो भी आपसे रेलिवेंट है आगे जाके टॉपिक आ रहा है, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अभी आपने सिर्फ चीज़ें नोट करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि जी ये चीज़ हमें डिटेल में तो बताई नहीं, कि वो डिटेल में आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बताई जाएगी। अप्रूवल कैसे लेनी है, एरर 5665 क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करवाते हैं, बार कोड्स क्या होते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अप्रूवल चाहिए, उसके बाद आपको बार कोड चाहिए जिसे हम UPC कोड भी कहते हैं, और आपको चाहिए होते हैं इमेजेस, तस्वीरें।
ये तस्वीरें आप लोगों ने कभी भी अपने मोबाइल वगैरह से नहीं बनानी होती। ये प्रोफेशनल फोटोशूट होता है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए। प्रोफेशनल फोटोशूट होना चाहिए उसका। 7 इमेजेस, अगर आपका ग्लास है, डिफरेंट एंगल्स से उसकी आपके पास 7 पिक्चर्स होनी चाहिए। अगली चीज आ जाती है हमारे पास, फिर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वो डिटेल आपको कौन देगा? जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, आपका सप्लायर आपको डिटेल देगा कि इस प्रोडक्ट का वेट इतना है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका मटेरियल क्या है, वो तो ऑफ कोर्स आपने पहले फाइनल किया होगा। उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। ये सारी चीजें आपके पास होने के साथ साथ कंटेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट का कंटेंट, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में बताया कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये आपने नहीं लिखने। अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अलग से ये सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसे कमा सकता है। Amazon VA तो आप हैं ही हैं, लेकिन एज Amazon VA आपकी जिम्मेदारी नहीं है कंटेंट लिखना, ये आपको पता होना चाहिए और आपके क्लाइंट को भी पता होगा और आपने उसको बताना भी है। कंटेंट हम हमेशा लिखवाते हैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे परेशान होने की कोई बात नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है स्किल्स पे फोकस करना। आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, हाँ आपका ये काम होगा कि फाइवर पे, अपवर्क पे या फेसबुक ग्रुप से या कहीं से भी अच्छा कंटेंट राइटर ढूंढ के लाना। उसको आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स बताएंगे, वो फिर आपको कंटेंट लिख के देगा। कंटेंट क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। आपने जाना ही EBC या A+ कंटेंट पे है। कंटेंट लिखवाने के बाद लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते आप। अब आप जाते हैं किसी डिजाइनर के पास, ये भी आपका काम नहीं है। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को आप कहते हैं कि जी ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे एक अच्छा सा डिजाइन बना दें। 7 पिक्चर्स हैं, हर पिक्चर के साथ 2-3 लाइनें लिख के खूबसूरत सा डिजाइन हो, अच्छे से कलरिंग हो, अच्छा सा थीम आ रहा हो, ये सारा मुझे बना के दे दें। उसको आप Amazon पे लिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं EBC या A+ कंटेंट। तो जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई एक चीज भी नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पास सब कुछ है, इमेजेस नहीं है, लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपके पास तस्वीरें भी हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास कंटेंट भी है, EBC कंटेंट भी है, एक UPC कोड नहीं है, तो आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में लिस्टिंग क्रिएट करके भी दिखाऊंगा।